राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है नंदलाल स्टोरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको दो महिला भक्तों की हृदय को स्पर्श कर लेने वाली सच्ची लीला कथा सुनाती हूँ। यह वृंदावन की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा है फ्रेंड्स। एक बार वृंदावन के गुरुजी ये कथा सुना रहे थे और ये जो कथा है ना, ये कथा सुनते ही भक्तों का ये पता चलेगा, आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपके जो लड्डू गोपाल है ना, अगर आप उन पे सब कुछ छोड़ देते हो, उन पे विश्वास करते हो तो जीवन में सब कुछ हो सकता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी, कोई भी संकट हो, अगर आप लड्डू गोपाल पे विश्वास करते हैं, अपने ठाकुर जी पे विश्वास करते हैं, तो वो हर परेशानी, हर संकट से आपको बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज इस लीला कथा को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस लीला कथा को आज शुरू करते हैं। मैं आज आपको सुनाती हूँ इस कथा को। बहुत ही सुंदर कथा है, बड़े प्यार से सुनिएगा फ्रेंड्स। वृंदावन में यमुना के उस पार से दो महिलाएं सब्जी बेचने आया करती थी। एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। दोनों ही अपने खेत से सब्जी तोड़ती, टोकरी में रखती और नाव में बैठ के यमुना जी पार करके इस साइड इधर आती और सब्जी बेचती। और वृंदावन की गली में वाला आती, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो ऐसे ही वो सब्जियां बेचती। फिर जब सब्जी उनकी बिक जाती तो यमुना के तट पे वो अपने घर से अचार और रोटी लेके आया करती थी, उसे खाती और यमुना का पानी पीती और अपने घर लौट जाती नाव में बैठ के। यही उनका रोज़ का काम था कि आओ सब्जी बेचती थी और यमुना के तट पे खाना खाती, पानी पीती और अपने घर चली जाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें क्या था, एक आश्चर्यचकित बात ये थी कि वो ये वृंदावन के पास के गांव में ही रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कृष्ण नाम नहीं सुना। उन्हें पता ही नहीं था कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। उन्हें कुछ नहीं पता था। सिर्फ उनको वो सिर्फ पेट भरना जानती थी और गुजारा करना जानती थी। बाकी उन्हें दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था। तो एक अच्छी बात और थी, दोनों बहुत ही सुंदर और सरल भाव की थी। बहुत ही सुंदर और सरल थी, मतलब बिल्कुल सुलझी हुई महिला थी दोनों। तो बहुत अच्छी थी ना। उन्होंने कभी झूठ बोलना तो सीखा ही नहीं। एक बार क्या हुआ, दोनों नाव में बैठकर सब्जी बेचने के लिए आई। ठीक है, उस दिन उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो वृंदावन में वहीं पास के गांव में जहाँ वो सब्जी बेचती थी, वहीं पे कथा चल रही थी। तो मंगला कहती है, सुमंगला आज तो सब्जी बहन जल्दी बिक गई, घर जाके भी क्या करेंगे, चलो यहाँ पास में कथा हो रही है, कथा सुनते हैं। तो सुमंगला बोली ठीक है। तो सुमंगला कहती है, बहन कथा क्या होती है? तो मंगला बोली, मुझे भी नहीं पता कथा क्या होती है, लेकिन यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी की कथा हो रही है, गुरुजी की कथा हो रही है, सब सुनने जा रहे हैं, तो चलो हम भी सुन लेते हैं, थोड़ा सा हम भी चलते हैं। तो वो पंडाल में सबसे पीछे जाके बैठकर दोनों कथा सुनने लगी। सुन रही थी तो कथा में गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया, जिसने मेरे ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया, जिसने मेरे ठाकुर जी के चरणों से प्रेम नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बिल्कुल बेकार है ना। जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने भगवान को नहीं पाया, उसका जीवन एकदम बेकार है। तो ऐसे में गुरुजी कथा सुना रहे थे कि भगवान को पाए बिना जीवन बेकार है एकदम, बिल्कुल आपका जीवन सार्थक ही नहीं है, अगर आपने सार्थकता ही नहीं है आपके जीवन में अगर आपने भगवान को नहीं देखा। तो वैसे गुरुजी ये सब बोल रहे थे। तो तभी मंगला कहती है कि सुना बहन सुमंगला, गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने भगवान को नहीं पाया, और वो तो उसका जीवन बेकार है, और हम लोग तो सिर्फ आते हैं सब्जी वब्जी बेचने में, ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो मंगला बोली कि क्या सच में हमारा जीवन बेकार है? तो गुरुजी अभी कथा सुना ही रहे थे, पर उनको देर हो रही थी दोनों को। तो वो लोग बीच में से ही कथा छोड़ के अपने गांव वापस चली गई। ठीक है, फिर उन्हें वापस चली गई क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। तो वो रास्ते में दोनों बात करती हुई जा रही थी कि बहन हमने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं है ना, तो सच में क्या हमारा जीवन बेकार है मंगला, तू बता। तो मंगला कहती है, बहन चर्चा में तो गुरुजी तो यही बोल रहे थे कि जिसने भगवान को नहीं पाया, जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने भगवान की सेवा नहीं की, तो उसका जीवन तो बेकार ही है ना, तो उसका जीवन बेकार है बिल्कुल सच में। तो बहन क्या करा जाए, हमने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं है। तब सुमंगला कहती है कि भगवान, अगर बहन हमें भगवान को देखना हो तो हम कहाँ देखें? तो मंगला कहती है कि भगवान तो साधु संतों के पास होते होंगे, चर्चा करते हुए तो है ना, उन्हीं के पास होते होंगे दोनों। भगवान तो साधु संतों के पास ही होते होंगे, है ना।
कि हाँ बहन ये बात तो तू सही कह रही है, भगवान तो साधु संतों के पास ही होते होंगे। तो ऐसे ही चर्चा करती हुई वो दोनों अपने घर चली गई। अगले दिन फिर सब्जी बेचने आई, तो सब्जी बेची और जमुना जी के तट पर रोटी खा रही थी। तो तभी संयोग से वहाँ पे एक साधु जी आ गए। साधु जी आ गए तो अपना कमंडल और झोला वहीं रख के जंगल की ओर चले गए, फ्रेश होने के लिए जंगल की ओर चले गए। तो वो जो दोनों थी ना, वो इतनी भोली थी और उन्हें भगवान को देखना था। और वो बाबा थे तो वो समझ गई कि तो साधु संत हैं तो इनके पास तो भगवान ज़रूर होंगे ना। तो उन्होंने किया, जैसे ही वो गई तो उन्होंने बाबा का झोला उलट दिया। बाबा का झोला उलट दिया तो उसमें से सामान उसमें से देखने लग गई कि क्या क्या निकलता है, क्या है क्या नहीं है ना। तो ऐसे देखने लग गई तो बाबा के झोले में से एक डब्बी निकली, डब्बा छोटा सा स्टील का डब्बा निकला। और उन्होंने उस डब्बे को खोला तो जैसे ही डब्बे को खोला ना, तो उसमें से छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी निकले। लड्डू गोपाल जी निकले उसमें से, बहुत ही प्यारे थे छोटे से लड्डू गोपाल जी निकले। तो उनका बहन देख ये हैं भगवान, बहन देख ये हैं भगवान, है ना, ये भगवान है, बहन देख ये भगवान है। तो दोनों देखने लगी उनको। तो कहती हैं कि अरे भगवान को डब्बी में बंद करके रख रखा है ना। मंगला जोर से बोलती है ना, और ये देखो दर्शन तो मिलते हैं, भगवान के दर्शन तो मिल गए हमको ना, लेकिन देखो इतने छोटे से डब्बे में बंद करके रख रखा है भगवान को। ज़रूर भगवान को डांटते भी होंगे। रोते रोते बोल रही थी सुमंगला, बहन देखो भगवान के पैर भी मुड़े हुए हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल के पैर तो आपको पता ही है मुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन ये दोनों इतनी भोली थी कि इन्हें लगा कि ज़बरदस्ती बंद कर रखा है भगवान को, इसलिए इनके पैर मुड़े हुए हैं। तभी सुमंगला कहती है, भगवान देखो अभी बाबा भी नहीं है यहाँ पे, जंगल गए हैं, हाँ अभी तो आप हमारे पास हो। आप ऐसा करो अपने पैर सीधे कर लो, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैर सीधे कर सकते हो, आप अपने पैर सीधे कर लो। लेकिन भगवान पैर सीधे नहीं करते हैं। तभी मंगला कहती है, बहन सुमंगला लगता है भगवान कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं, बाबा कुछ ज़्यादा ही डरा के रखते हैं, इसलिए भगवान अपने पैर सीधे नहीं करते। लाओ सुमंगला भगवान को मुझे दो, मैं इनके पैर सीधे कर देती हूँ। तो जब मंगला ने लड्डू गोपाल के पैर पकड़े और खींचा और बोली, डरो मत, हम हैं, हमारे ठाकुर जी हम हैंगे आपके साथ। तो मंगला सुमंगला के ऐसे सरल स्वभाव से भगवान एकदम रीझ गए, इतना रीझ गए वो बिल्कुल। तो एक पैर मंगला ने खींचा, दूसरा पैर सुमंगला ने खींच लिया। तो दोनों ने जैसे उनके पैर खींचे तो लड्डू गोपाल ने अपने पैर सीधे कर दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के पैर सीधे हो गए, तो भगवान थोड़े बड़े भी हो गए, खड़े हो गए सीधे एकदम पैर। तो भगवान ने कहा, लो हो गए ना आपके पैर सीधे, अब आप पैर सीधे ही रखना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और लो चलो, भूखे भी लग रहे हो, मैं तो डब्बे में बंद करके रख रखा है, चलो आओ हमारे साथ बैठो और रोटी अचार खाओ। तो भगवान ने उनके साथ रोटी अचार भी खाया। प्रभु को उन्होंने भोग लगाया। भूखे लग रहे हो आप तो बहुत ज़्यादा, रो रही हैं दोनों, बोल रही हैं बहुत भूखे लग रहे हो, कैसे डब्बे में बंद करके रख रखा है आपको, चलो बैठो। तो ठाकुर जी ने उन दोनों के साथ रोटी अचार खाई और रोटी अचार खा रहे थे, ठाकुर जी से बातें कर रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी। तो तभी बाबा जी आ गए। अब बाबा जी को देखते ही, बाबा जी ने जैसे ही देखा तो बाबा जी चिल्लाने लगे कि उनको सामान फैला हुआ था, और बोलते हैं, कौन हो तुम लोग, चोर हो, पकड़ो 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 पकड़ो। तो दोनों सहेलियाँ डर के मारे अपनी लड्डू गोपाल को वहीं छोड़कर भाग गई ना, और कहती हैं, भगवान हम जा रहे हैं, बाद में मिलेंगे। बाबा जी झोले के पास आए, उनका सारा सामान ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। बाबा एक एक करके अपना सारा सामान ज़मीन से उठा रहे थे। पहले उन्होंने चंदन उठाया, फिर उन्होंने डब्बा उठाया जिसमें लड्डू गोपाल थे। बाबा ने देखा उसमें तो लड्डू गोपाल है ही नहीं, तो लड्डू गोपाल वहीं बालू रेत में गिरे पड़े हुए थे। तो बाबा ने भगवान को उठाया, डिब्बे में बैठाने लगे उनको,
लेकिन डिब्बे में तो वो आए ही नहीं, क्योंकि उनके पैर सीधे हो गए थे अब, तो डिब्बे में आए ना। अब डिब्बे में आए ना, अब बाबा थोड़ी सी कोशिश करें, नहीं आए। फिर वो बाबा ने देखा कि पैर सीधे हैं भगवान के। अब भगवान के पैर देखकर बाबा की आंखों में से आंसू झरझर आंसू बरसने लगे, ज़ोर ज़ोर से आंसू बरसने लगे, रोने लगे बाबा, चरणों में गिर गए बाबा उनके। तभी मंगला ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अब आप भगवान को डराना मत, बहुत डरा धमका के रखते हो। ये कहकर वह दोनों चली गईं। बाबा दोनों को रोक रहे हैं, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हारे चरणों की धूल लेनी है, रुको, मुझे तुम्हारे पैरों में पैर छूने हैं, रुको। पर वो नहीं रुकी, वो चली गईं, दोनों भाग गईं अपने घर। नाथ मैंने पूरी ज़िंदगी, बाबा बोले भगवान से, नाथ मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करी, पर आपने कभी पैर सीधे नहीं कर पाया, और आज इन 2 महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने आपके पैर सीधे कर दिए। मेरे साथ, उनके साथ आपने 4 रोटी भी खाई हैं। बड़ा मैं तो धन्य हो गया ऐसी औरतों के दर्शन करके। फिर वो उस दिन अपने घर चली गई। दूसरे दिन फिर सब्जी बेचने के लिए आई। उस दिन भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। फिर वो कथा पंडाल में पहुंच गई कि चल बहन, कथा पंडाल में चलते हैं, कथा सुनेंगे। गुरुजी बोल रहे थे इस कथा में कि अगर राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, डूबोगे नहीं। सिर्फ आपको भवसागर से अगर पार होना है ना, भवसागर से पार होना है तो सिर्फ एक ही नाम जपना है, क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो सुमंगला मंगला से बोली कि सुना बहन, आज गुरुजी ने क्या कह रहे हैं कि अगर भवसागर से पार होना है तो राधे श्याम जपो। हाँ बहन, हम रोज़ नदी पार करके आते हैं, जमुना जी पार करके 25 पैसे में नाव में बैठ के। अब से हम भी राधे श्याम जपा करेंगे और नदी पार कर लिया करेंगे, तो हमारे 25 पैसे आने के 25 पैसे जाने के, दोनों तरफ के किराया ऐसी बच जाया करेगा, है ना। और अब क्या था, दोनों कथा सुनने के बाद घर जाने लगी। अब बोली चलो बहन, आज नाव में नहीं जाएंगे, आज गुरुजी ने जैसे समझाया है वैसे ही करेंगे। तो दोनों ने आंखें बंद करी, टोकरी सर पे रखी और जाप करते हुए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती हुई नदी पार कर ली। और उस पार जाने के बाद आंखें खोली तो नदी पार हो चुकी थी। दोनों बहुत खुश हुई। पूरी यमुना जी पार कर दी उन्होंने ऐसी, और बड़ी खुश कि आज तो हमने 25 पैसे बचा लिए। अब वो प्रतिदिन ऐसे ही करती, रोज़ राधे श्याम जपती और नदी पार करके आ जाती सब्जी बेचने के लिए, और ऐसे ही सब्जी वब्जी बेचती और राधे श्याम करती हुई नदी पार करके अपने घर चली जाती। ऐसे ही अब उन्होंने ऐसे पैसे बचा के कुछ पैसे जोड़ लिए। तो एक दिन मंगला कहती है सुमंगला से कि बहन सुमंगला, हमने गुरुजी की वजह से देखो बहुत सारे पैसे जमा गए हैं, बहुत सारे पैसे बचाए हैं, तो क्यों ना गुरुजी को अपने घर खाने पे आमंत्रित करें। सुमंगला कहती है हाँ बहन ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम खाने की तैयारी करो और मैं गुरुजी को बुला के लाती हूँ। तो मंगला कहती है ठीक है बहन। तो सुमंगला गुरुजी के पास पहुँची और गुरुजी कहती है कि गुरुजी आप, प्रभु हम आपको ना अपने घर बुलाना चाहते हैं खाने पे, और कुछ दान दक्षिणा भी देना चाहते हैं। तो गुरुजी सोचने लगे कि हमारी भक्त हैं, हमारी भक्तें खाने पे बुला रही हैं, चलो चलते हैं और कुछ दान दक्षिणा भी मिल जाएगी इस बहाने से। तो कहते हैं चलो बेटा ठीक है, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो वो उसके साथ यमुना जी के किनारे पहुँचे तो बोले ठीक है। तो कहते हैं बेटा यहाँ तो कोई नाव ही नहीं है, बिना नाव के उस पार कैसे जाएंगे। तो सुमंगला बोली कि गुरुजी आपने ही तो बताया था कि राधे श्याम जपो और नदी भवसागर से पार हो जाओगे। तो इतना कहते ही वो तो कहती है आ जाओ गुरुजी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और ऐसे वो तो आगे चलने लग जाती है, लेकिन गुरुजी वहीं खड़े रहते हैं। तो वो पीछे देखती है और बोलती है कि गुरुजी किनारे पे क्यों खड़े हो।
आओ ना। तो राधे श्याम आ जाइए गुरुजी, आ जाइए। राधे श्याम राधे श्याम आ जाइए गुरुजी, आ जाइए। अब दोस्तों गुरुजी सोचते हैं कि सुमंगला बेचारी गरीब है, नाव के पैसे नहीं होंगे, इसलिए शायद जिस तरफ पानी कम है वहाँ से मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो अब गुरुजी अपनी एक चोली धोती उठाकर और जैसे ही गुरुजी पानी में पैर रखते हैं, गुरुजी को कमर तक डूब गए और चिल्लाए। तभी चिल्लाए एकदम। सुमंगला दौड़ते हुए गुरुजी के पास आई और उसके मुख से उच्चारण लेकिन बंद नहीं हुआ, राधे श्याम रुकी। अब गुरुजी सोचते हैं कि शायद ये कोई चुड़ैल है, इंसान तो पानी में नहीं चल सकता। सुमंगला गुरुजी से का हाथ पकड़कर बोली, गुरुजी राधे श्याम चलिए गुरुजी, राधे श्याम चलिए गुरुजी, चलिए राधे श्याम। तो गुरुजी सोचने लगे कि ये तो चुड़ैल है, यहाँ तो नहीं पत्थर है ना कुछ है, ये तो पानी के ऊपर चल रही है। अब गुरुजी चिल्लाने लगे, छोड़ो मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, पानी में क्यों डुबाना चाहती है मेरे को। पर सुमंगला एक ही बात बोल रही थी बस कि गुरुजी राधे श्याम राधे श्याम गुरुजी चलिए, राधे श्याम। तो अब दोस्तों जब गुरुजी राधे श्याम कहने लगे तो गुरुजी के पैरों के नीचे ज़मीन आने लग गई। जब पैरों के नीचे ज़मीन आने लगी क्योंकि और हाथ सुमंगला ने उनका पकड़ ही रखा था। तो ऐसे में राधे श्याम करते हुए सुमंगला और गुरुजी दोनों यमुना पार कर दिए। अब गुरुजी जब यमुना पार कर गए तब अपना हाथ छुड़वा के भागने लगे। तब सुमंगला बोली, गुरुजी आप भाग क्यों रहे हो, अब भाग क्यों। तब गुरुजी बोले, तुम कौन हो, ऐसे कोई पानी पे चलता है, तुम कौन हो। तब सुमंगला बोली, गुरुजी मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ गुरुजी, तो आपकी शिष्या हूँ। तब गुरुजी सोचने लगे कि हम भूत पिशाचों को कब से शिष्य बनाने लग गए, हम कब से मंत्र देने लग गए भूत पिशाचों को। तब सुमंगला बोली, गुरुजी हम आपकी कथा सुन रहे थे और आप कथा सुना रहे थे, तो आपने कथा में कहा था कि जो भी राधे श्याम जपता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो हमने सोचा कि जब हम राधे श्याम नाम से भवसागर पार हो सकते हैं तो ये यमुना जी क्या चीज़ है, यमुना जी भी पार हो जाएंगे। अब जब से हम यूं ही राधे श्याम जपते हैं और यमुना पार करके इधर उधर आते जाते हैं, सब्जी बेचते हैं और हमने बहुत सारे पैसे बचाए, तभी तो गुरुजी आपको हम खाने पे बुलाना चाहते हैं और आपको दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तभी गुरुजी की आंखों में से सुमंगला की बात सुन के आंखों में से आंसू बहने लगे और बोलते हैं, तू धन्य है बेटी, तू धन्य है। मैं पूरी ज़िंदगी नाम जपता रहा पर मैंने विश्वास नहीं किया और तूने इतना विश्वास किया कि आज तू जमुना जी पार हो गई, आज तू जमुना जी पार हो गई। और मैं डर रहा था, जिसमें कि मैं लोगों को कथा सुनाता हूँ, सब कुछ सुनाता हूँ, मैंने विश्वास नहीं किया इसलिए मैं डूब गया, पर तू नहीं डूबी। तो दोस्तों देखो, ये कथा विश्वास की कथा थी। उन दोनों सहेलियों को भगवान पे इतना विश्वास था जिसमें कि उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं, वो जानती भी नहीं थी, लेकिन कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान के बारे में जाना और उतना विश्वास किया भगवान पे कि भगवान को उनकी हर चीज़ के साथ, उनको हर चीज़ में उनका साथ देना पड़ा। भगवान ने अपने पैर सीधे कर लिए उनके विश्वास के लिए, भगवान ने उनको जमुना जी पार करा दी विश्वास के लिए। तो ऐसे ही आप भी अपने भगवान पे, अपने लड्डू गोपाल पे विश्वास कीजिए और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ एक नई सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।